फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरा इतने दिन वेट किया। और मैं सॉरी भी कहना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि मैं 11 तारीख को अपडेट कर दूंगी, लेकिन मैंने अपडेट नहीं किया बिकॉज मैं शादी वहाँ जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए था। तो इसीलिए मैंने एक दिन का जो था वो ऑफ ले लिया था। मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि मैं उन्हें बताऊं कि मैंने शादी में एंजॉय किया या नहीं किया, तो मैंने यार शादी में एंजॉय इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ, अच्छा था। शादी में सब कुछ अच्छा अच्छा लगा और बाकी का मैं आपको कमेंट करके जो है वो बता दूंगी। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी फ्रॉम हेयर टू एटर्निटी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा लान वांगजी जो है वो आयुआन को अपनी गोद में लेके जो है वो अपनी कंपनी में एंटर कर जाता है। हमारा वांगजी का नेचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। बेशक वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था बिकॉज वो उन्हें इज्जत देता था, उन्हें हर टाइम सपोर्ट करता था, लेकिन उसका नेचर कोल्ड था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी कंपनी के साथ चीट करे। वो नहीं चाहता था कि उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से उसकी कंपनी को कोई हानि हो या उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो आलसी हों। वो हमेशा यही कहता था कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, और अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं सुनाने में पीछे भी नहीं रहूंगा। बिकॉज गाइस यू नो कि रियलिटी में भी ये होता है कि अगर हम अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं तो हर कोई हमें प्रेज करता है, लेकिन अगर हम अपने काम को लेजीली कर रहे हैं या हम किसी काम को करते करते छोड़ देते हैं या हमारी वजह से कोई काम बिगड़ जाता है, इवन हमारे जानते हुए हम उस काम को बिगाड़ देते हैं, तो हमें सबसे सुनना पड़ता है। और यही बात जो था हमारा वांगची सबसे कहा करता था कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें इस कंपनी में रहना है, तो तुम्हें कंपनी को एक अच्छे तरीके से जो है वो चलाना होगा। हर एम्प्लॉय को अपना 100% जो है वो देना होगा इस कंपनी के लिए, तभी तुम्हें वो इज्जत जो है वो मिलेगी। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अभी आयुआन के साथ बिल्कुल एक नॉर्मली स्माइल करके जो था वो बात कर रहा था और अपने कैबिन की तरफ जो था वो जा रहा था। और सभी ये देख के जो थे बहुत ज़्यादा हैरान थे कि एक सीईओ कैसे एक बेबी से जो है इतना ज़्यादा अटैच हो सकता है, और कैसे एक बेबी जो है एक सीईओ को इतना ज़्यादा बदल सकता है। बिकॉज़ यहाँ सभी जानते थे कि जो वांगजी है वो बैचलर है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये बेबी उसका तो नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि शायद उसने की शादी कर ली हो और ये उसका ही बेबी हो, और बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहने लगे कि शायद वांगजी ने किसी बेबी को जो है वो अडॉप्ट कर लिया हो। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग एक बात बहुत ज़्यादा सुनते थे कि शायद वांगची को कभी गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है और वो हमेशा से अपने लिए एक ओमेगा बॉय ही प्रेफर करता है। और जब उन सभी ने जो है एक बेबी को उसके हाथ में देखा, तो उनका मानना ये था कि शायद वांगची का किसी ओमेगा बॉय के साथ जो था वो अफेयर था। शायद वो उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो चुका हो और ये अब उसी का ही बेबी हो, जिस लेके वांगची इतने खुशी खुशी यहाँ घूम रहा है। वैसे ही बहुत ज़्यादा सवाल जवाब उन सभी एम्प्लॉयज़ के मन में जो थे वो आ रहे थे। जैसे ही हमारा जो वांगची है वो अपने ऑफिस के डोर के पास पहुंचता है, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ थे जो नीचे खड़े हुए थे मतलब लॉबी एरिया में, उन सब की तरफ एक ग्लेयर देता है, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज़ जो है वो समझ जाते हैं कि उनके काम का समय आ चुका है, कि अगर उन्हें फायर नहीं होना है तो उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। तो अपने सभी सवालों को जो है वो मन में ही दबाते हुए जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जो हमारा वांगची होता है वो आयुआन को लेके जो है अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद जो हमारा वांगची होता है वो आयुआन से जो है अगेंस्ट जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब तक जो हमारा आयुआन था वो बहुत ज़्यादा फेस बनाना जो था वो स्टार्ट कर चुका था, बिकॉज उसे जो था वो भूख लग रही थी। वो अपने लिप्स बाइट कर रहा था, कभी कभी वो वांगची की फिंगर को जो था अपने माउथ में डाल के जो था उसे सक कर रहा था। और हमारे यहाँ वांगची को जो था बिल्कुल फील हो रहा था कि आयुआन को जो है वो भूख लग चुकी है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अगेन टू अगेन अपने डोर की तरफ जो था वो देख रहा था कि क्यों अब तक जो है वो विभूषण नहीं पहुंचा है उसके कैबिन में। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था, वांगची के जाते ही उसने एक कॉल रिसीव करी थी जिसमें उसे कहा गया था कि उसे ऑफिस के एक एम्प्लॉय वैन जूलियो को जो है वो एक मीटिंग स्पॉट पे जो है वो छोड़ना है, उसे वहां से पिक भी करना है।
हमारा विभूषण जो था इस बात के लिए मना करने वाला था, लेकिन जो आज एचआर डिपार्टमेंट में हेड था वो कोई लड़का था और वो उसकी बात को नहीं सुनता है और बिना बात सुने ही जो है वो कॉल काट देता है। और यही जो हमारा विभूषण होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या उसे उस एम्प्लॉय को जो है वो छोड़ना चाहिए या लीव कर देना चाहिए। वो कॉल बैक करके मना करना चाहता था, लेकिन तब तक वो एम्प्लॉय जो था वो वहाँ आ चुका था और वो एम्प्लॉय जो है अपना कुछ सामान जो है वो गाड़ी में रखते हुए विभूषण को कहता है कि मैं 5 मिनट में जो है वो वापस आता हूँ और हमें इस लोकेशन पे जो है वो जाना है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कुछ कहता है। इतने ही देर में ही वो पर्सन वहाँ से जा चुका था और जो हमारा विभूषण है वो सोचता है कि शायद ये पर्सन ज़्यादा समय जो है वो ले सकता है। तो जो हमारा विभूषण है वो बेबी का सामान जो है वो वांगजी वाली कार से निकालता है और उसके लिए दूध बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो दूध की बॉटल जो था वो प्रिपेयर कर चुका था, उसे वो कवर करने वाला ही होता है कि तब तक जो है वो एम्प्लॉय वैन जूलियो जो है वो वहाँ पहुँच जाता है। तभी वैन जूलियो से कहता है कि हमें निकलना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो वैन जूलियो से कहता है कि सर आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी कंपनी में अंदर जाके जो वो वापस आना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जो हमारा वैन जूलियो वो उस पर भड़कना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इतने में ही जो हमारा आयुआन था उसने कैबिन के अंदर रोना जो था वो स्टार्ट कर दिया था और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो समझ चुका था कि आयुआन को जो है वो भूख लगी है। तभी वो जो है वो विभूषण को जो है वो कॉल करता है। यहाँ विभूषण जब देखता है कि उसे वांगजी की कॉल आ रही है तो वो तुरंत जो है उसे रिसीव कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाता वैन जूलियो जो है वो विभूषण का फ़ोन जो है उसके हैंड से जो है वो ले लेता है और उससे कहता है कि हाउ नॉनसेंस यू आर। अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट जो है वो अपनी मीटिंग के लिए होता है तो मैं तुम्हें फायर करवा सकता हूँ, बिकॉज तुम्हें पता नहीं होगा कि वांगजी जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे रिलेटिव हैं और वो मेरी हर बात मानते हैं और अगर मैंने उनसे तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ तो वो तुम्हें फायर करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये सब कुछ बातें जो था वो वैन जूलियो सुन रहा था। तभी हमारा विभूषण वो उससे कहता है कि सर मैंने आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगे हैं, बिकॉज मैं इस बॉटल को जो है वो अंदर दे के आना चाहता हूँ। मेरा बेबी भूखा होगा, उसे भूख लगी होगी, अगर उसे अभी दूध नहीं मिला तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तभी वैन जूलियो जो होता है वो विभूषण से कहता है कि बेबी इस कंपनी में कोई भी बेबी अलाउ नहीं है, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम वर्क प्लेस पे किसी भी बच्चे को लेकर नहीं आ सकते। विभूषण उससे कहता है कि सर मेरा बच्चा अभी सिर्फ 6 महीने का है। तभी वैन जूलियो से कहता है कि वो चाहे 6 महीने का हो चाहे 10 महीने का हो, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। तुम मुझे लेके जा रहे हो या नहीं, अदरवाइज से पहले कि वो कुछ बोलता उसने उस दूध की बोतल को जो है वो नीचे ज़मीन पे जो है वो दे मारा, जिसकी वजह से बोतल का जो ऊपर वाला एरिया था वो टूट चुका था और बिल्कुल दूध जो था वो वहाँ पे बिखर चुका था। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो गुस्सा भी हो जाता है और वो उससे गुस्से में कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही पाउडर जो था वो बाकी रह चुका था और तुमने उस चीज़ को भी जो है वो बर्बाद कर दिया। जब वांगजी ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो जल्दी से आयुआन को लेके जो है अपने कैबिन से जो है वो बाहर निकलता है और पार्किंग की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में जो हमारा वांगजी था वो आयुआन को लेके जो है वो पार्किंग में जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो आयुआन के रोने की आवाज़ जो है वो सुन लेता है। पूरी कंपनी में जो था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल जो था वो बन चुका था कि किस तरह से पहले वांगजी उस बेबी को लेके अंदर आया, तब वो बेबी हंस रहा था, अब ये बेबी रो रहा है तो वो इस बेबी को कहाँ लेके जा रहा है। वहीं 1-2 एम्प्लॉयज़ जो थे उस कंपनी के जो थे वो वांगजी के पीछे आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो देखते हैं कि वांगजी उस बेबी को लेके जो है वो पार्किंग लॉट में जो है वो आ चुका है और वहीं वो विभूषण को जो है वो आवाज़ लगाता है। विभूषण से कहता है कि मैं तुमसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे फ़ोन नहीं उठाया जाता। तभी विभूषण जो है वो वांगजी की तरफ देखता है, उसे बो करता है और उससे सॉरी कहता है कि सॉरी सर, मैं वो एक्चुअली आपसे बात करना चाहता था, लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो उसकी आवाज़ अगेन जो है वो काट देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं लगता कि बेबी को भूख लगी होगी, तुम्हें इसे फीड भी करवाना है। ये सुनने के बाद जो हमारा आयुआन होता है वो जो उससे रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा लॉन वांगजी होता है वो वैन जूलियो को कहता है अभी के लिए तुम घर जाओ,
तुम कल मुझे मेरे केबिन में आके मिलना। और वहीं जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो उसके हाथ से पकड़ के जो है वो कंपनी में ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो जितने भी कंपनी के मेंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को लेके जो है अपने केबिन में चला जाता है और आयुआन को जो है वो विभूषण के पास दे देता है। यहाँ विभूषण जो है वो आराम से आयुआन को जो है अपनी गोद में लेता है और उसे खुद से ही फीड करवाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बिकॉज़ हमारा जो विभूषण था वो एक ओमेगा था और वो बेबी को फीड करवा सकता था, तो वो उसे फीड करवाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग जो है वो महसूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो साइन करवाने के लिए आता है। वो वांगजी के डोर को जो है वो नॉक करता है इससे पहले कि वांगजी उस डोर को ओपन करता। हमारा विभूषण जो है वो हड़बड़ी में उठने लगता है। तभी वांगजी उससे कहता है कि तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तसल्ली से आयुआन को जो है वो फीड करवा सकते हो। हमारा वांगजी जो होता है वो अपना अपर कोट जो होता है वो निकाल के जो है वो वांगजी के ऊपर जो है वो डाल देता है, जिससे जो हमारा वांगजी है वो और आयुआन जो है वो दोनों कवर हो जाते हैं। और वांगजी जो है उस एम्प्लॉय को जो है वो अंदर आने के लिए कह देता है। तभी जो एम्प्लॉय है उसकी नज़र जो है वो विभूषण के ऊपर पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से जो है विभूषण को देख रहा होता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि व्हाट्स हैपन, कि तुमने कभी देखा नहीं किसी ओमेगा बॉय को अपने बेबी के साथ। तभी जो हमारा एम्प्लॉय वहाँ का होता है वो कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में ही जो हमारा वांगजी था वो उन पेपर्स पे जो था वो साइन कर चुका था और वो एम्प्लॉय जो है वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद जो एम्प्लॉय था उसने ये बात जो थी वो पूरे ऑफिस में जो थी वो कह डाली थी कि वो बच्चा जो है वो विभूषण का है, जो इस कंपनी में जो है वो न्यू ड्राइवर के पोस्ट पे जो है। इसके बाद जो था पूरी कंपनी में ये रूमर्स जो थे वो फैलने स्टार्ट हो गए थे कि शायद जो वांगजी है वो उस ड्राइवर विभूषण को जो है वो लाइक करता है। वही जो हमारा लान वांगजी था वो आयुआन के साथ जो था बहुत ही ज़्यादा समय जो था वो स्पेंड करने लगा था, बिकॉज़ जो ग्रैनी थी वो अब बीमार रहना जो था वो स्टार्ट कर चुकी थी। उनकी तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो आयुआन को जो था बहुत ज़्यादा समय तक जो था वो नहीं देख पाती थी। तो जब भी वो विभूषण को कॉल करती थी कि वो बेबी को वहाँ से ले जाए, तो जो वांगजी होता था वो बेबी को जो था अपने साथ अपनी केबिन में रखा करता था। और इवन कि उसके खाने पीने का भी जो हमारा वांगजी था वो पूरा ध्यान रखा करता था। उसने विभूषण से पूछकर उसका मिल्क पाउडर, उसकी बॉटल और किस तरह से दूध बनाता है उस सारे प्रोसीजर को जो था वो सीख लिया था। जब भी हमारा जो विभूषण था वो किसी अपने कंपनी के क्लाइंट को जो है कहीं मीटिंग में ले जाना या लाने के लिए जो था वो बिज़ी होता था, और पीछे से कभी अगर आयुआन को भूख लग जाती थी तो हमारा वांगजी जो था उसे फीड करवा दिया करता था। ऐसे ही अब उनके 6 मंथ जो थे वो निकल चुके थे और अब हमारे जो वांगजी था वो आयुआन के साथ बिल्कुल एक फ्रेंडली वे में जो था वो घुल मिल गया था। और अब हमारे आयुआन ने जो था वो बात करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो वो अपनी मदर को तो मदर ही कहता था, लेकिन वो जो हमारा वांगजी होता है उसे जो था वो बाबा कहना जो था वो स्टार्ट कर चुका था। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो हमेशा से जो था उसे डांटा करता था कि तुम्हें उन्हें बाबा नहीं कहना है। लेकिन जब भी हमारा वांगजी जो था आयुआन को मिलते था तो वो हमेशा आयुआन से एक ही बात कहते थे कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम्हें मुझे बाबा ही कहना है। तभी जो हमारा आयुआन है वो अपनी मॉम की हर बात को जो था वो इग्नोर किया करता था, और जब उसे वांगजी मिला करता था तो वो हंसी खुशी उससे बाबा कह के ही बात किया करता था। और अब हमारा जो वुशियान था वो समझ चुका था कि आयुआन को समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। गाइस यहीं पे मैं अपने चैप्टर को जो है वो एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।